अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में जो है ना वो हम बीटीसी की कुछ टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है वो मार्केट में कुछ बिलिश न्यूज भी आना शुरू हो गई हैं और चार्ट्स में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसकी हम जो है वो भी डायरेक्टली डिस्कशन करेंगे। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आपने जो है वो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और फेसबुक पेज पर मुझे लाजमी फॉलो करना और वीडियो को लाइक तो आपने करना ही करना है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ डायरेक्टली। सबसे पहले अगर हम जो वो बीटीसी के अगर चार्ट को देखें तो बीटीसी के चार्ट में हमारे पास जो वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इस पैटर्न के बारे में हम जो वो ऑलरेडी काफी दफा डिस्कशन करते हुए भी आए हैं और हमारे पास जो पैटर्न ऑल्दो ये चलता हुआ तो बहुत पीछे से आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा नैरली जो है ना वो देखें तो हमारे पास पैटर्न अपना रोल बिल्कुल परफेक्टली प्ले कर रहा है। और यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पे आप लोगों ने देखनी है वो हमारे पास ये है कि अगर आप लोगों को पता हो, जिन लोगों को इस चीज की अवेयरनेस है कि जब भी हमारे पास ये एच पैटर्न फॉर्म होता है और फॉलोड बाय अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड, ये वाला एच पैटर्न और फॉलोड बाय अ फुल डाउन ट्रेंड, हमारे पास मोस्ट लाइकली केसेस में ये पैटर्न ब्रेक आउट करता है। लेकिन यहां पे ये चीज अपने माइंड में लाजमी रखिएगा कि हमारे पास ब्रेकआउट होने के लिए स्टिल हमारे पास जो है वो लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहली मेजर रेजिस्टेंस ये हमारी जो ब्लू लाइन है $43,000 जो कि हमारी काफी टाइम पहले हमारी एज अ सपोर्ट थी और अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करना स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहली रेजिस्टेंस ये एच पैटर्न को ब्रेकआउट करने के लिए जो कि हमारे पास एक डब्ल्यू टाइप भी फॉर्म होता है, अगर इसके ब्रेकआउट होने के लिए सबसे पहली रेजिस्टेंस $43,000 है जिसको ब्रेकआउट होके, जिस तरह मैंने आपको कल के दिन में भी बताया था कि अगर हमारी कैंडल $43,000 से अबव क्लोज होती है तो फिर हमारे पास कुछ चांसेस हैं कि मार्केट जो है ना वो अपवर्ड साइड में ब्रेकआउट करेगी। लेकिन यहां पे ये चीज याद रखना कि अब जैसे जैसे हमारे पास अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बिरिश न्यूज मार्केट में जो है ना वो जंप इन होगी है। अब हमारे पास एक ये न्यूज आई है, जायंट स्टॉक मार्केट क्रैश कमिंग अक्टूबर वाई। अब ये कंफर्म्ड रिसोर्स नहीं है, ठीक है, अब ये हमारे पास कंफर्म्ड रिसोर्स नहीं है, लेकिन स्टिल ये एक इनसाइट है जो कि मार्केट की प्राइस को बेशक टेम्पररी शॉर्ट टाइम नीचे गिरा है लेकिन ये गिरा सकती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास है क्या, ट्रेजरी और फेड शॉर्ट। ठीक है, यूएस डॉलर का हमेशा आपको पता है कि ये जो है ना वो कोई ना कोई इशू इनके ऑफिशियल्स का चलता ही रहता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो यूएस डॉलर की या टी बिल्स की शॉर्टेज की वजह से जो है ना वो मार्केट क्रैश हो सकता है अक्टूबर के स्टार्ट में। लेकिन स्टिल अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो है ना वो अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो इस टाइम पे कंप्लीटली बुलिश है। ठीक है, हमारे पास $43,000 की एक रेजिस्टेंस रहेगी जिसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट $47,000 को टच करने चली जाएगी। अब ये चीज अपने माइंड में लाजमी रखना कि हमारा जो ये अब न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है, इस न्यू वीक में हमें कुछ ना कुछ रिलीफ रैली मिल सकती है विद डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब रिलीफ रैली हमारी जो अगर फॉर एग्जांपल ये 41,700 800 भी जो भी करंट मार्केट प्राइस तक चल रही है, यहां से अगर हमारी एक रिलीफ रैली स्टार्ट होती है तो ये हमें कुछ ना कुछ $43,000 तक ले जाएगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहां हो सकता है पॉसिबली ब्रेकआउट भी हो जाए $47,000 तक और उसके बाद एक फॉलोड बाय डाउन ट्रेंड जो है वो मार्केट ऑल द वे डाउन हमारे पास $37,000-38,000 तक आ सकती है। तो इस सिचुएशन में अब ये दोनों सिनेरियोस बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि फॉर एग्जांपल देखो, अब जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं ना, जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियोज हम मैनेज कर रहे हैं, उनको अब हम बाय नहीं करवा रहे। ठीक है, प्रीवियस वीक में जब हमने उनको ऑल द वे अप जब हमने $52,000 से मार्केट से एग्जिट करवाया तो उसके बाद अभी तक हमने सिर्फ जस्ट उनको 20 to 25% बाइंग करवाई है। स्टिल हम होल्ड पे रुके हुए हैं कि मार्केट यहां तो नीचे की तरफ आ जाए, यहां तो मार्केट $47,000 को अपर टाइप पे टेक ओवर कर जाए, उसके बाद जो है ना फिर हम अपनी को मेजर बाइंग करेंगे। तो इन दो चीजों को लाजमी माइंड में रखना कि अगर फॉर एग्जाम्पल बाइंग करनी भी है तो बाइंग इस तरीके से करना कि सारे पोर्टफोलियो से मार्केट में इंटर मत हो जाना। बेशक बुलिश न्यूज मार्केट में है, बेशक ब्रेकआउट हो जाए, जस्ट जो मैंने आपको भी ऑल द वे आप यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हो तो मैं आपको किस तरीके से रिकमेंड करता हूं 10 to 15% हर जो है ना वो लेवल ऑफ सपोर्ट से बाय करो। ठीक है, तो 41 से लेके 43,000 के बीच में एटलीस्ट मैंने जो है ना वो 20% या 20 to 25% मैंने खुद भी बाइंग की है, मैंने आप लोगों को भी रिकमेंड किया था। तो अब ये इसी को होल्ड करो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मार्केट सिचुएशन अगर जिस तरह अब ये हमारे पास टी बिल्स की शॉर्टेज की न्यूज आ गई है, ठीक है, तो अगर ये मार्केट को नीचे की तरफ लेके आता है तो आपके पास काफी सारी 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो अवेलेबल है। ठीक है, जिससे जो है ना वो आप मोर बाइंग कर सकते हो, मार्केट में जो है ना वो डीसीए करके एक अच्छी इंटरेस्ट ले सकते हो। अभी जिस तरह की करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है, कोशिश यही करो स्पॉट में रहो, फ्यूचर ट्रेड में मत जाओ, क्योंकि मार्केट जो है ना वो बस ये साइडवेज मूवमेंट ले रही है। ठीक है, वोलेटिलिटी का प्रेशर मार्केट में ज्यादा है और मार्केट की जो इंटेंशंस है वो डाउनवर्ड है। ठीक है,
ऑलमोस्ट जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स है ना वो $37,000 को टारगेट देख रहे हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मैक्सिमम ऑफ ट्रेडर्स किसी एक टारगेट को देखना शुरू हो जाए तो वो टारगेट कभी भी हिट नहीं होता। मार्केट यहाँ तो उससे पहले ही डाइवर्जेंस ले जाती है, यहाँ तो मार्केट जो है वो उसको क्रैश करती हुई और ज्यादा नीचे चली जाती है। तो इसलिए जो है ना वो ये मत वेट करना कि $37,000 पे बाइंग करेंगे, कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो में ऐड करते दो, ठीक है, जिस तरीके से डंप हो रहा है, ठीक है। हमने जो 41 से 43 के बीच में हमने बाइंग की थी वो हमने 44 पे सेल ऑफ भी की, फिर दोबारा हमने 42 बिलो भी बाइंग की और अभी एक दफा हमें फिर अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो अब जब तक चार्ट्स कोई एक डिसीजन नहीं लेते, या तो चार्ट्स ब्रेक डाउन करके 40,000 बिलो नहीं चले जाते, या तो चार्ट जो है वो ब्रेक अप करके हमारे पास जो है वो ऑल द वे अप $43,000 को टेक ओवर नहीं कर जाते और डेली कैंडल $43,000 से ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, तब तक कोई मेजर डिसीजन मत लो, ठीक है। तब तक सिर्फ चार्ट्स को देखो और एनालाइज करो क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस में देखो क्या न्यूज आ रही है क्या नहीं, और इसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेके जो है ना वो जस्ट वेट करो, ठीक है। अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरती है तो बाइंग कर लेना, इसी तरीके से अगर प्राइस $43,000 से ऊपर की तरफ जाती है, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन होती है तो फिर भी बाइंग कर लेना। तो इस तरीके से जो है ना वो मैं मार्केट में एंट्री लूंगा। एज सच मेरा कोई इरादा नहीं है अक्टूबर के स्टार्ट तक कोई मेजर एंट्री लेने का, लेकिन स्टिल अगर मार्केट $37,000 या 37 बिलो फेल करती है तो फिर मैं कुछ एक मेजर बीटीसी एथेरियम की फ्यूचर ट्रेड में ओपन करूंगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी क्विक जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, लाजमी लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हो वो पूछो, और स्पेशली जो कल के दिन में जो विनर था फेसबुक है जिसकी ट्रेड हमने ओपन की थी, वो ट्रेड हमारी जो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। ऑल्दो वो ट्रेड की एंट्री अच्छी थी, लेकिन वो भाई ने गलती ये की, जो उनका टेक प्रॉफिट का टारगेट था वो $44,000 था, जो कि हिट नहीं होना था क्योंकि $43,000 पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी। खैर मैंने ट्रेड चलने दी थी, मुझे पता था कि $43,000 से रिजेक्शन मिलनी है, लेकिन स्टिल मैंने कहा चलने दो कोई बात नहीं, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अगर आप जो है वो ट्रेड पे जो है ना वो परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, तो अपना टेक्निकल एनालिसिस, अपनी इंस्ट्रक्शंस कमेंट सेक्शन में जो है ना वो आप डिफाइन करें, मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड ओपन करूंगा। और आपको पता है कि ये जो $100 थे ये सादा आपका बैलेंस है, चाहे तो सादा लिक्विडेट करवा दो, चाहे तो जो है ना वो इसमें से कोई प्रॉफिट निकाल के जो है ना वो अपने पास रख लो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।